जो आपके द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, उसको बार बार ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो हम आप पे एक्शन लेंगे। मेरे सामने है शिवहर ज़िले के कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार, जो अपने कार्य के बलबूते पे शिवहर ज़िले का जो नाम उन्होंने रोशन किया है, विशेषकर बिजली वसूली को लेकर पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में जो है अव्वल स्थान पर शिवहर को लाया है। कहीं ना कहीं इनको बहुत काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। लेकिन अभी हाल के दिनों में गर्मी शुरू हो गया है। गर्मी शुरू होने के बाद बिजली की समस्या जो है उससे का भी समाधान कैसे निकाला जाए, उपभोक्ताओं को किस तरह राहत दिया जाए, इन विषय पे भी से हम चर्चा करेंगे। एक सबसे चर्चित फीडर है वो डुमरी फीडर है। डुमरी फीडर में किस तरह कार्य किया गया है और एक फीडर से कितने फीडर बनाए गए हैं, उन विषय पे भी बात करेंगे। विशेषकर ये है कि जो भी उपभोक्ता परेशानी या समस्या को लेकर ऑफिस और कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, क्या उनके समाधान के लिए किस तरह का व्यवस्था किया गया है विभाग की तरफ से, उन विषय पे भी चर्चा बात करेंगे। और एक लास्ट मुद्दा ये भी होगा कि जो कर्मी बिजली विभाग कार्य के दौरान उनकी किसी घटना घट जाता है या शिकार हो जाते हैं, उनको लेकर बिजली विभाग किस तरह का व्यवस्था आगे कर रही है, किस तरह का योजना है उनके अंदर में, इन सब मुद्दों पे इनसे हम बात करना चाहेंगे। पर ऐसा मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देंगे। जो शिवहर के विद्युत बिल के मामले में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा भी सहारा गया, पूरा नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल हुई है, 167%। जहाँ तक बात है, गर्मी बढ़ गई है, गर्मी में बिजली की ज़्यादा उपयोगिता होती है। पूरा शिवहर जिला में अगर देखें तो मात्र 11 केवी का फीडर है। और डुमरी प्रखंड की जहाँ तक बात करें तो पहले डुमरी प्रखंड में एक फीडर से बिजली की आपूर्ति हो रही थी और उस फीडर पे शिवहर प्रखंड का भी लोड था। मतलब डुमरी फीडर को जो बिजली दी जाती थी उस एक फीडर में शिवहर भी था और डुमरी भी था। आज के डेट में डुमरी प्रखंड में 3 फीडर से बिजली की आपूर्ति हुई है। अभी अभी हमारी बात हुई है, एक और फीडर जो है कल के डेट में वहाँ चार्ज होगा और उसके बाद डुमरी प्रखंड को 4 फीडर से बिजली दी जाएगी। 3 नया जो पावर सब स्टेशन बना है उससे और एक जो आपका शिवहर पावर सब स्टेशन है उससे। तीसरी बात यह है, गर्मी में बिजली, देखिए आम लोग यही सोचते हैं जो बिजली बार बार क्यों बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है, जानबूझ के बिजली जो है नहीं बंद किया जाता है, किसी न किसी रीजन के चलते बिजली बंद होता है। और वो रीजन ये है, जो मेरा जो 11,000 तार है, हम लोगों का जो पावर हाउस से जो 11,000 तार निकलती है, वो तार जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते में अगर कोई भी पेड़ टच कर जाए या कोई पंछी बैठ जाए, उसमें कोई भी अवरोध आएगा तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फीडर को इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है। मतलब वो ऑटोमेटिक है, अगर कोई आदमी ही उसमें टच करेगा तो वो बंद हो जाएगा फीडर। वो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और उसकी पड़ताल करते हैं हम लोग, जो आखिर वो फीडर बंद क्यों हुआ है। तो पड़ताल करने के क्रम में, जैसे कोई फीडर 40 किलोमीटर लंबा है तो 40 किलोमीटर लाइन जो है पावर हाउस शिवहर से लेके डुमरी तक जहां जहां वो गया है 11,000, वहां देखना होता है जो आखिर ये फीडर क्यों बंद हुआ है। वो पॉइंट जो है, फॉल्ट का पॉइंट डिटेक्ट करने में जो है सो मेन परेशानी उसी में होती है। जैसे कल रात में ही फीडर ब्रेकडाउन हुआ था तो उसमें भी हम लोगों को रात में फॉल्ट नहीं मिल पाया, जिसके चलते सुबह में उस फीडर को जो है सो हम लोग चालू किए हैं। मेनली फीडर बंद होने का मेन रीजन होता है पेड़ अगर फीडर के आसपास रहता है तो उसके चलते अगर थोड़ा सा भी हवा चलता है तो पेड़ फीडर में टच करता है और फीडर को बंद करा देता है, जिससे पूरा बिजली बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने एक अभियान के तहत इधर 3-4 दिनों से ट्री कटिंग शुरू हुआ है, जिसमें आप लोगों को लग भी रहा
होगा जो क्या कहते हैं इतना बिजली क्यों बंद किया जा रहा है। बेसिकली आने वाले गर्मी के लिए वो तैयारी की जा रही है, जो थोड़ा सा भी आंधी तूफान आए तो फीडर बंद ना हो। सर इसको मान ले जाए कि जो उस तरह आप तैयारियां कर रहे हैं कि सर आने वाले जो गर्मी का मौसम है, जो तेज़ गर्मी पड़ेगी, उससे उपभोक्ताओं को आपके कार्य से राहत मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले तेज गर्मी में किसी भी प्रकार का बिजली का समस्या ना हो, बिजली का बार बार ट्रिपिंग ना हो, बार बार फीडर ना बंद हो, उसके चलते जितना भी उस लाइन के अलोंग जो भी पेड़ पौधा है उस सब का प्रूनिंग, मतलब ट्री कटिंग तो नहीं किया जा रहा है, छटाई किया जा रहा है, ताकि आंधी तूफान में भी किसी भी तरह का अगर पेड़ हमारे बिजली के तार पे गिर जाएगा तो ऑब्वियसली बिजली बंद हो जाएगा और उसको रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो पूर्व से हम लोग प्री समर मेंटेनेंस बोलते हैं, गर्मी के पहले जो है मेंटेनेंस करा रहे हैं, जिसके चलते अभी आम जनों को दिक्कत तो होगी, लेकिन भीषण गर्मी में वो चीज़ जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगा और वो ट्रिपिंग की समस्या नहीं आएगी। सर कहीं कहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली का तार बहुत ही नीचे है और या तो नंगा तार है, केबल तार नहीं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए उसके लिए हम बता रहे हैं जो एक बहुत अच्छा स्कीम आ रही है जो कि शिवहर जिला के लिए आ रही है, RDSS स्कीम है। उसमें है जितने भी नंगे तार है, उस स्कीम का नाम है RDSS स्कीम। उस स्कीम के तहत ऐसा प्रोजेक्ट बना है, ऐसा DPR बना है जो हर एक नंगा तार को कवर वायर से बदला जाना है। अब कोई भी नंगा तार किसी भी हालत में नंगा नहीं रहेगा, उसको कवर्ड 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली बदला जा रहा है। एक जो है उससे बिजली की चोरी भी रुकेगी, जिससे सरकार की राजस्व बढ़ेगी, और दूसरा उसका पॉइंट है जो कि कोई अप्रिय दुर्घटना नहीं घटेगा। तो RDSS स्कीम जो है उसके तहत ये पूर्ण रूप से नंगा तार जितने भी है वो बदला जाएंगे। संभवतः जैसा कि सूचना मिला है जो मई से या जून से उस पर 100% काम शुरू हो जाएगा उस प्रोजेक्ट। सर अभी जिस तरह से एक अभियान के तहत आपने बिजली की वसूली किया है, तो उपभोक्ताओं को कहीं न कहीं राहत देने के भी आप पीछे ठोस कदम उठाएंगे सर? देखिए बिल्कुल, देखिए मेनली उपभोक्ता को बिजली 24 घंटा मिले, इसके लिए हम लोग जो है कटिबद्ध, हम लोग जो है सो बाध्य हैं, हम लोग जो हैं, हम लोगों की जवाबदेही है जो बिजली 24 घंटा मिले। इसके लिए आपने देखा भी होगा तरियानी पावर हाउस में हमने पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता जो कि करोड़ों की लागत की है, हमने वहाँ का भी क्षमता बढ़वाया, और पिपराही पावर सब स्टेशन जो है जहाँ भी ओवरलोडिंग की इशू थी वहाँ भी 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर जिसकी कीमत करोड़ों में है वो लगवाए हैं, ताकि गर्मी में किन्हीं को कोई समस्या ना हो। उसके अलावा पावर सब स्टेशन में भी हम लोग जो है मेंटेनेंस करवा रहे हैं, ताकि गर्मी के टाइम में किसी भी तरह का ओवरलोडिंग के चलते कोई इशू ना हो। सर उपभोक्ता जो है बाय द वे अपने ऑफिस से चक्कर लगाते हैं किसी समस्या को लेके, हालांकि आपने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर मेरे व्हाट्सएप पे भी किसी का कंप्लेन आता है तो उसकी समस्या का समाधान मैं जरूर करता हूँ, होता भी है। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सबसे बड़ी जो हमारा विद्युत परिवार है, जो हमारे विद्युत कर्मी हैं, उनको अब यह चीज़ जानना होगा जो कोई भी तरह का शिकायत आ रहा है, अगर उसका निष्पादन वो नहीं कर रहे हैं तो हम उनको देख रहे हैं। हमारे नज़र में अगर वो आ रहा है जो ये निष्पादन अमुक कर्मचारी के द्वारा किया जाना है और उनके द्वारा टाल मटोल किया गया है, तो वो कर्मचारी हमारे नज़र में आ जाएंगे और निश्चित तौर पे उस पर हमको कार्रवाई करना हमारी बाध्यता हो जाएगी। इसीलिए हम खास करके अपने कर्मियों को भी ये कहते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत आए तो उसका अविलंब निवारण करिए, उसको टाल मटोल किसी भी स्तर से नहीं करिए। अगर मेरे संज्ञान में आ गया जो आपके द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, उसको बार बार ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो हम आप पे एक्शन ले लेंगे, सीधी सीधी बात है। सर अभी फर्जी बिल का जो एक चल रहा था बीच में, तो क्या शिवहर जिले में फर्जी बिल इस तरह पूरी तरह ब्रेक हो गया है?
एक फर्जी बिल का नहीं था इशू, बेसिकली वो डबल बिलिंग का कुछ इशू था। डबल बिल मतलब एक ही कंज्यूमर का 2 बिल या 3 बिल का कुछ मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें हुआ ये था जो कुछ लोग पहले से कनेक्शन ले लिए थे, उसके बाद जब बीपीएल के थ्रू जब कनेक्शन देना शुरू हुआ था तो उसमें भी लोगों को कुछ लोग बहला के फुसला के, अब जो भी कहिए, उकसा के, ये कह के उनको ज़बरदस्ती कनेक्शन दे दिया जो ये जो कनेक्शन है सरकार के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो कुटीर ज्योति का कनेक्शन का भी बिजली का बिल जमा करना होगा और पहले से अगर ले लिए हैं उसका भी बिजली बिल जमा करना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका वो जो है लोगों के द्वारा जो ज़बरदस्ती उनको कनेक्शन दे दिया गया था, उस कनेक्शन को के चलते ही उनका 2 बार बिल आने लग गया। और जो भी उस तरह का मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है उसको इमीडिएटली हम लोग ने स्पेशल उसके लिए एक एमआरयू भी बनाया है, जो डबल बिलिंग का जितना भी केस है उसको एक सेपरेट एमआरयू में हम लोग रखेंगे। और जितने भी डबल बिल हैं, कोई भी कंज्यूमर एक ही बिल का भुगतान करेगा, वो डबल बिल का किसी भी हालत में क्यों भुगतान करेगा। सर, शिवहर ज़िले में कॉल सेंटर जो बिजली समस्या का होता है, क्या वो पूरी सर्विस में है? देखिए, शिवहर में जो कॉल सेंटर हम लोगों का है 24/7 फंक्शनल है, लेकिन जहां तक हमारे संज्ञान में कल रात में एक मामला आई थी जो फ्यूज कॉल ऑपरेटर के द्वारा प्रॉम्प्टली उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है, उसको हमने संज्ञान पे लिया है और कड़ा वार्निंग दिया है। अगर इसकी फिर से अगर ये रिपीट हुआ तो निश्चित तौर पे फ्यूज कॉल के जो अटेंडेंट हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो कॉल अटेंड करते हैं, उन पे हमारी बाध्यता हो जाएगी उन पे भी कार्रवाई करना। सर, बिजली विभाग के कर्मी अपने जान जोखिम में डालकर कहीं न कहीं अपने पूरी क्रांति के साथ वर्क करते हैं, कहीं घटना हो जाता है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिजली कर्मी अगर कहीं भी इस तरह का कोई दुर्घटना होता है तो निश्चित तौर पे जो विभाग का नियम है उस नियम के आलोक में उनको जो है सो हम लोग मुआवजा भी दिलवाते हैं और साथ में जो है उन पे जो आश्रित परिजन हैं उनको पेंशन देने के भी ईपीएफ और ईएसआई दोनों के थ्रू पेंशन भी दिया जाता है। वो एक हम लोगों का ईपीएफ और ईएसआई दोनों के थ्रू पेंशन मिलता है और साथ में उनको जो मुआवजा मिलना रहता है वो भी। और हमने तो इतना कहा है, अगर वो किसी संविदा के किसी ठेकेदार के अंदर काम कर रहे थे तो उनके परिजन अगर उन्हीं ठेकेदार के अंदर काम करना चाहते हैं तो वो भी हम अलाउ करवा देंगे। हमने ठेकेदार को कहा भी है कि अगर उनके घर में कोई परिजन उनके जगह पे काम करना चाहते हैं तो उनको रख लिया जाए, उनसे सर, काम आपका टारगेट था कि बिजली की वसूली जो टारगेट दिया गया था, क्या उस मिशन को पूरा कर लिया गया है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने पूछा है। वो तो 100% से बहुत ज़्यादा हो गया, 167% जो है वसूली हुई है मार्च महीना में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवहर के लिए और उससे हमारी जवाबदेही और बढ़ गई है, ताकि जो शिवहर वासियों, जो जिला वासियों के द्वारा बिजली बिल भुगतान किया गया है उन लोगों को 24 घंटा बिजली देना हमारी अब बाध्यता है। हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही बढ़ गई है और हमारे जितने भी मानव बल हैं, हमारे लाइन स्टाफ हैं, हमारे कनीय अभियंता हैं, हमारे सहायक अभियंता हैं, जितने भी हमारे टीम है, अब उन लोगों को पूर्णतः जो है आम कंज्यूमर को 24 घंटा बिजली देने के लिए तत्पर रहना ही होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहेंगे, गर्मी का मौसम है, बिजली ज़्यादा खपत होगा, तो किस तरह बिजली का जो है खपत को कम किया जाए, इस पर क्या कहना है? कुछ कहेंगे सर? देखिए, बिजली खपत कम करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोगों को यही चीज़ कहेंगे, जो एलईडी बल्ब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आजकल जो है स्मार्ट फैन भी आने लग गया है, उसका भी यूज़ करें। अगर एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जो हाईली इन्वर्टर एसी होता है, जो कि मतलब हाईली एफिशिएंट 5 स्टार एसी का यूज़ करें। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें भी स्टार रेटिंग दिया होता है, मतलब जितना ज़्यादा स्टार रहता है वो उतना कम आपका एनर्जी का जो है सो कंजम्पशन करता है। तो हाईली स्टार रेटेड जो होता है उस उपकरण का यूज करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अनावश्यक बल्ब का जो है उपयोग दिन में ना करें और जब जितना ज़रूरत है उतना ही जो है फैन, बल्ब, चाहे कूलर, हीटर, इन लोगों का उपयोग करें, अनावश्यक ना करें।
अभी मेरे सामने थे कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार, जिन्होंने बड़ी खुल के बात की। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, डुमरी फीडर जो है 4 फीडर का बहुत जल्द इनको ये चीज़ मिलने वाला है। अब डुमरी फीडर के लोगों को काफ़ी समस्या का समाधान लगभग निकल गया है, निकलने वाला ही है। विशेष उन्होंने अपील की है कि अपने जितनी कम खपत बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना आपका भी फ़ायदा होगा, विभाग का भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये होगा, बिजली का बिल कम आएगा और आपको भरने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। समय से बिल भरेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो भी कर्मी हमारे हैं, विभाग के कर्मी जो है काम करते हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। थोड़ा संयम के साथ काम करेंगे ताकि उपभोक्ताओं का जो है एक जिम्मेदारी हम पे बढ़ गई है कि उनको 24 घंटा बिल किस तरह दिया जाए, उन विषय पर उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। इन्होंने और स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कॉल जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को बाकायदा जिम्मेदारी समझते हुए निभाएं, वरना अगर आपकी कमी पाई जाएगी तो कार्रवाई करने के लिए भी हम आपके ऊपर पूरी तरह से बाध्य हैं और कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो हमें कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।